हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस ट्यूटोरियल बाय साइंटिफिक हरियाणा। भाई अपने जो बेसिक पाइथन के जो ट्यूटोरियल थे, जो लेक्चर थे, सारे ख़त्म हो चुके हैं। बेसिक पाइथन में हमने क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था डेटा टाइप, ठीक, ऑपरेटर्स, ठीक, उसके बाद कंडीशंस कैसे लिखते हैं पाइथन के अंदर, फिर फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं और फंक्शंस कैसे लिखते हैं। ये चार चीज़ हमने सीख ली थी। इससे हमारा जो बेसिक पाइथन था वो पूरा हो गया। हमने उसको हैंड्स ऑन करके देखा, कोडिंग करी और प्रैक्टिस करी। आज से अपना जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है भाई एडवांस पाइथन का। ठीक, तो एडवांस पाइथन में सीखने के लिए जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें सीखना होता है उसको बोलते हैं ओओपी। ओओपी की फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन एडवांस पाइथन। तो भाई ऑब्जेक्ट, ये तो पता चल गया कि भाई हमें ये तो हमें पता है इस बात का कि जो पाइथन है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो मतलब उसकी डेफिनेशन में ही है कि जो ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेड हो, यानी कि ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हो, ऑब्जेक्ट पे बेस बेस हो जिसका जो ऑब्जेक्ट। तो भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या चीज़ हुआ है और कैसे हम इसको बनाते हैं। भाई ऑब्जेक्ट को समझो रियल लाइफ की तरह, कि जो रियल लाइफ में जो चीज़ यूज़ होती है ना वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपनी कार। अपनी कार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब वो कार ऑब्जेक्ट कैसे है? भाई कार के कुछ तो उसकी एट्रीब्यूट हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट हैं कार के? कि जो कार के बारे में बताते हैं कि कार किस कंपनी की है, कौन से साल में बनी थी और उसमें सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। उसके अलावा कार के अंदर क्या होता है भाई? होते हैं फंक्शन, कि कार क्या क्या कर सकती है। लोगों को बिठा सकती है और रेस लगा सकती है और एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो ये होगी उसकी क्रिया, फंक्शन या एक्शन जो कार कर सकती है। तो जो कार एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि दो चीज़ों को लेके बना है, एट्रीब्यूट को लेके और फंक्शन को लेके। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर भी दो चीज़ होती हैं। एक तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और एक उसके मेथड्स। प्रॉपर्टी को पैरामीटर भी बोल लेते हैं, उसको एट्रीब्यूट भी बोल लेते हैं हम। तो बात क्लियर होगी। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं इस बात को एक लाइन में, कि ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट प्लस मेथड्स, ठीक। अब इस बात को समझने के लिए, क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल करने से बात जल्दी समझ में आ जाएगी। जब हमने एग्जाम्पल किया था कार का, तो कार भाई जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एक कार बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया? हमने यूज़ किया इंजन, हमने यूज़ किया दरवाजे, हमने यूज़ किए उसके फंक्शन की, वो उसके अंदर आदमी बैठ सकते हैं। तो अब हमने बस बनानी है, बस एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बस के अंदर क्या क्या लगेंगे? टायर लगेंगे, इंजन लगेगा और दरवाजे लगेंगे, और वो भी आदमी बिठा सकती है, एक्शन। ट्रक ऑब्जेक्ट बनाना है, ट्रक के अंदर क्या क्या क्रिया होंगी? बट ट्रक के अंदर भी टायर लगेंगे, उसके भी दरवाजे होंगे, डोर होंगे, और उसके अंदर सामान भी उठा सकते हैं, और एक दो क्लीनर और ड्राइवर भी बैठ सकता है। तो यानी कि ये कुछ तीन चीज इन तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर कॉमन होगी, ठीक। तो इसके लिए क्या करें, हम एक ब्लूप्रिंट बना दें हम, ठीक। तो उस ब्लूप्रिंट से हम क्या यूज करेंगे? हमें कार बनानी हो तो कार की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ट्रक बनाना हो तो ट्रक की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, बस बनानी हो तो बस की। तो उस ब्लूप्रिंट को हम ऑटोमोबाइल बोल सकते हैं समझने के लिए, कि एक ऑटोमोबाइल ब्लूप्रिंट है। मान लो टाटा है, टाटा तीनों चीज़ बनाती है, कार बनाती है, बस बनाती है, ट्रक बनाता है। अब वो टाटा ने एक ब्लूप्रिंट बना लिया अपनी फैक्ट्री में, कि टायर बनने हैं, डोर बनने हैं, सीट बननी है। अब वो तीनों चीज़ों में यूज़ होनी है, वो अलग अलग तरह की होंगी, उसके डिज़ाइन अलग होंगे, वो एक अलग पॉइंट है, पर हैं ये तीनों चीज़ें। तो उन तीनों चीज़ों को यूज़ करने के लिए हम ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, सांचा बना लेंगे,
ठीक, और उस साँचे के अंदर हम जो चीज़ बनानी है उस चीज़ की प्रॉपर्टी डाल देंगे और वो चीज़ हमारी कार बन जाएगी उसी फैक्ट्री में ट्रक बन जाएगा और उसी फैक्ट्री में टाटा की बस बन जाएंगी, एग्जाम्पल के लिए। तो उस ब्लूप्रिंट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बोलते हैं क्लास। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, यानी कि क्लास बनानी पड़ती है। जब हम एग्जाम्पल हम कार का कर रहे हैं तो चलो क्लास बना लेते हैं, ब्लूप्रिंट बना लेते हैं ऑटो मोबाइल। कैसे डिफाइन करना है क्लास को? क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम और ये कॉलन दो। फंक्शन जब हमने डिफाइन किया था तो हमने क्लास की जगह DEF लिखा था, DEF फंक्शन का नाम और कॉलन। तो क्लास करने के लिए हम क्लास कीवर्ड यूज करेंगे तो हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब हर क्लास के अंदर एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, ठीक, उस फंक्शन को बोलते हैं हम, कैसे लिखते हैं, diff df अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये फंक्शन पाइथन की हर क्लास में होता है जहां पर पैरामीटर यूज होते हो, ठीक। तो जहाँ और पैरामीटर तो मोस्टली हर जगह हम यूज करते ही करते हैं। तो उसके अंदर फंक्शन के क्या क्या पैरामीटर होते हैं? पहला पैरामीटर होता है सेल्फ। दूसरा, हम ऑटोमोबाइल में हम क्या क्या पैरामीटर यूज करेंगे? मेक की कौन सी कंपनी की है भाई, टाटा की है, मारुति की है। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कैपेसिटी कि कितने आदमी इसमें बैठ सकते हैं, ये हमारे पैरामीटर हैं ऑटोमोबाइल के लिए। कितने भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने 3 लिए हैं, ठीक। तो ये पैरामीटर हम पास करेंगे। तो इसका मतलब जो इनिट फंक्शन है जिसको कंस्ट्रक्टर मेथड भी बोलते हैं, ये पैरामीटर को, ऑब्जेक्ट के पैरामीटर को एक्सेप्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक। और सेल्फ यूज होगा ही होगा साथ में। तो ये लिखने का तरीका है DEF अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और सेल्फ। ये जो मेक ईयर कैपेसिटी, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, जो जिस चीज़ की आप क्लास बना रहे हो, जिस चीज़ का ब्लूप्रिंट बना रहे हो, बट ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक। अब इसके अंदर हम इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? जो ये हमने मेक ईयर कैपेसिटी आया है, सेल्फ डॉट मेक इज इक्वल टू मेक सेल्फ डॉट ईयर इज इक्वल टू, सेल्फ डॉट लगाना बहुत जरूरी है, उसी से वो एक्टिवेट होगा वो पैरामीटर, नहीं तो नहीं होगा देसी बोली में अगर मैं बोलूँ तो, ठीक। सेल्फ डॉट कैपेसिटी इज इक्वल टू कैपेसिटी, ठीक। ये हमने भाई इनिशिएट कर लिए। इनका क्या क्यों करा अभी मैं बताता हूँ। अब जो हमारी ऑटोमोबाइल थी इसके अंदर एक हमने फंक्शन बना लिया, मेथड बना लिया सीटिंग, क्योंकि हम ऑटोमोबाइल में बिठा सकते हैं। ट्रक है तो उसमें भी बैठ सकते हैं, लोडिंग कर सकते हैं। बस है तो बस में भी हम ट्रांसपोर्ट के लिए आदमी को बिठा सकते हैं। और कार का तो यूज़ ही इसलिए होता है कि आप बैठो और उसके अंदर कहीं जा सको। बस का भी इसलिए यूज़ होता है, ठीक। और ट्रक को आप ड्राइवर और क्लीनर तो बैठते ही बैठते हैं, दो सीटिंग तो उसके अंदर भी होती हैं। तो हमारा एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं, उस मेथड का नाम लिखते हैं डेफ सीटिंग, ठीक। और इसके अंदर हम सेल्फ करके एक पैरामीटर पास कर देंगे। अब अगर इसका एग्जांपल को यूँ समझो कि सीटिंग है, एक एक फंक्शन और होता डिफाइन रेसिंग की, रेस लगाने, रेस भी लगा सकता है वो ऑटोमोबाइल, उसमें भी सेल्फ पास कर देंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर बनाने का फ़ायदा ये हो गया कि आपको ये बार बार 3 के 3 जो वेरिएबल जो हमने इसके अंदर पैरामीटर आए थे, ये हर बार लिखने नहीं पड़े। इनको आप बस सेल्फ पास कर दो, विद इन क्लास वाले फंक्शन बनाओगे तब, तो ये सारे के ये जो जितने भी पैरामीटर हैं ये उस पर्टिकुलर मेथड के लिए अवेलेबल हो जाएंगे यूज़ करने के लिए, ठीक। तो सिटिंग डॉट सेल्फ, अब इसको डिफाइन करते हैं ऐसे। और क्या करते हैं, हम प्रिंट करवा देते हैं इसके अंदर, प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में भाई मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में, रिवाइज करने के लिए जरूर देख लो। इन, ठीक, इन मेक सेल्फ डॉट मेक, इस तरह लिख लेते हैं, लैंग्वेज प्रॉपर लिखते हैं, सेल्फ डॉट मेक हैज कैपेसिटी ऑफ, फिर करके सेल्फ डॉट कैपेसिटी पीपल टू सिट, ये बना दिया। अब आप देखो ये हमारा ब्लूप्रिंट रेडी हो गया। अब इस ब्लूप्रिंट का
इस हमने लिखी 8 लाइन लिखी, इससे हमारा ब्लूप्रिंट रेडी हो गया। अब इस ब्लूप्रिंट से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम कार। कार के ऑब्जेक्ट कैसे कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट हम? कार इक्वल टू ऑटो मोबाइल, और कौन सी कंपनी की कार है भाई, क्या 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 पे एट्रीब्यूट पास करेंगे हम? टाटा की लगा लेते हैं कि नहीं, मारुति लगा लेते हैं, इंडिका लिख लो चलो, टाटा इंडिका, टाटा इंडिका। कौन से ईयर की बनी हुई है भाई? 2014। और कैपेसिटी कितनी है? 4। एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसी इसी ऑटोमोबाइल ब्लूप्रिंट का यूज करके। कौन सा ऑब्जेक्ट? ट्रक बना लेते हैं अपन। ट्रक, ट्रक इज इक्वल टू ऑटो मोबाइल, ये भी टाटा का ही है, टाटा 407। मेक मेक कौन सा भाई टाटा 407 का? 2000 लिख लेते हैं, सन 2000 में बना था। कैपेसिटी कितनी है? 2 बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर और क्लीनर, ठीक है। अब बस बना लेते हैं, अब हम बस भी एक ऑब्जेक्ट है। बस ऑटो मोबाइल, क्या नाम है बस का? बस कौन सी कंपनी की है भाई? ये भी टाटा की है, टाटा कौन सा ब्रांड है इसका? शक्ति, 2019 की। कितने बैठ सकते हैं? 56 बैठ सकते हैं इसके अंदर, ठीक। तो अब आपने क्या देखा? आपने देखा कि ये 8 लाइन का कोड, और ये कोड कार बनाने में भी यूज हो गया, ट्रक बनाने में भी यूज हो गया, और बस बनाने में भी यूज हो गया। अगर हम ये कोड नहीं लिखते 8 लाइन का, तो तीनों के लिए हमें, कार बनाते तब भी ये कोड यूज करना पड़ता, ट्रक के लिए भी ये कोड यूज करना पड़ता, और बस के लिए तो भी यूज करना पड़ता यही कोड। तो हमने अपने कोड को मिनिमाइज कर दिया और उसको ऑर्गेनाइज भी कर दिया, जहाँ जरूरत है वहाँ उसको हम कॉल कर लेंगे। तो ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स। तो अब देखते हैं, प्रिंट करवाते हैं, चलो प्रिंट कार डॉट सिटिंग, क्योंकि इसका जो ब्लूप्रिंट था उसमें एक फंक्शन था सिटिंग, तो हमने ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को यूज कर सकता है, सिटिंग यूज करते हैं इसको। अब देखो, टाटा इंडिका हैज कैपेसिटी ऑफ 4 पीपल टू सिट, ठीक। तो जो आपने ये टाटा इंडिका भेजा था वो मेक में चला गया, ईयर ईयर में चला गया, जो पोजिशनल पैरामीटर 4 चला गया कैपेसिटी में, और ये जो फंक्शन इसमें था क्लास के अंदर उसने इन सब का यूज कर लिया और हमारे को हमारा जो ऑब्जेक्ट का रिजल्ट दे दिया, ठीक। प्रिंट ट्रक डॉट सिटिंग, ठीक है। अब हम लिखते हैं प्रिंट बस डॉट सिटिंग, ठीक। चलो रन करते हैं, देखो क्या आएगा। ले भाई, अपना फंक्शन बढ़िया काम कर रहा है, जो हमने जो इसके अंदर क्लास के अंदर फंक्शन लिखा था और क्लास जो ब्लूप्रिंट डिफाइन करी थी। तो भाई कहने की बात यह है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ब्लूप्रिंट से, और उस ब्लूप्रिंट को कहते हैं क्लास, और उस क्लास के अंदर होता है एक डिफॉल्ट फंक्शन जिसका नाम है def init अंडरस्कोर 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 init अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और सेल्फ एक कीवर्ड। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि जो भी आपने अपनी प्रॉपर्टी पास करी उन प्रॉपर्टीज को यूज करना क्लास के फंक्शंस के अंदर। जैसे आपने इंडिका पास करा, टाटा इंडिका, तो मेक में गया, ईयर पास किया तो ईयर में गया, कैपेसिटी पास की कैपेसिटी में करी। अब सेल्फ डॉट मेक, सेल्फ डॉट ईयर और सेल्फ डॉट कैपेसिटी करके आपने सारे के सारे यूजेबल बना दिए नीचे जो जितने भी क्लास के विद इन क्लास जो फंक्शन डिफाइन करेंगे उन सब के लिए। तो इससे हमारी जो प्रोग्रामिंग थी वो इजी होगी और कोड छोटा हो गया। तो ये होता है हमारा डिफाइनिंग क्लास एंड डिफाइनिंग क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक। तो भाई जो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना भाई, ये बेसिकली इसके 4 मेन पिलर होते हैं जिनके ऊपर ये एक्चुअली मतलब हम इसको यूज करते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो होता है इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। भाई इनकैप्सुलेशन क्या चीज है? इनकैप्सुलेशन होता है बाइंडिंग ऑफ एट्रीब्यूट एंड मेथड। कैसे? अब आपने क्लास बना के कर दिया ना, यही काम क्या किया आपने, ये एट्रीब्यूट थे
और ये था अपना फंक्शन। इनको बाइंड कर दिया ऑटोमोबाइल क्लास के अंदर, क्यों, देखो दोनों इसके नीचे ही हैं, ठीक। तो इस तरह से ये देखो, ये जो सारा जो ऊपर वाले एट्रीब्यूट हो गए, नीचे हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो ये बाइंड हो गए ऑटोमोबाइल क्लास में। तो इनकैप्सुलेट कर दिया, जहाँ जहाँ यूज़ करना पड़ा हमें, वहाँ पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं अब करने में। तो इनकैप्सुलेशन एक तरीका हो गया, मतलब प्रॉपर्टी होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है भाई केवल उतनी इंफॉर्मेशन दिखा देना जितनी ज़रूरी है। अब जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार ऑटोमोबाइल से, तो टाटा इंडिका, तो जब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अब इसमें ये जो कोड था ये हिडन था। मान लो कि ये किसी और फाइल में होता, यहाँ पर होता नहीं, और हम इस फाइल को हम यहाँ पे यूज़ करते, तो जो इसको यूज़ कर रहा है उसको तो पता ही नहीं कि ये कैसे बैकएंड में इसका, इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या हमने मेक कोई पैरामीटर लिखा है, ईयर कोई पैरामीटर लिखा है, क्यों, वो तो अपना एट्रीब्यूट डिफाइन पोजिशनल पैरामीटर एट्रीब्यूट दे रहा है। अंदर हमने उसको कैसे, ये हैज़ कैपेसिटी, ये सब, ये सारी चीज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसको यूज़ कर रहा है। तो एब्स्ट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन हमने दी, जो जितनी ज़रूरी है उतनी इन्फॉर्मेशन। तीसरी जो चीज़ होती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का फंडा क्या है कि अभी हम करेंगे इसी प्रोजेक्ट, चलो इसको समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को समझने के लिए आप एक काम करो कि आप इस कोड को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अपने कोड को। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास और बनाएंगे। क्लास, क्लास बना दी कार। कार के अंदर हमने यूज कर लिया ऑटोमोबाइल, ठीक। तो क्लास के अंदर भी हम कोई और क्लास यूज कर सकते हैं, पेरेंट क्लास। तो कार की पेरेंट क्लास ऑटोमोबाइल होगी। इसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिफाइन रेस, ठीक। डिफाइन रेस कि भैया रेस लगा सकती है हमारी जो कार है, और इसको हम इसके अंदर सेल्फ यूज कर देंगे, एक सेल्फ। सेल्फ यूज करने से क्या होगा कि जो ऑटोमोबाइल के जितने भी पैरामीटर थे वो सारे के सारे रेस को भी मिल जाएंगे, रेस के इस फंक्शन में भी आ जाएंगे। क्योंकि हमने जब ऑटोमोबाइल में भी कोई फंक्शन बनाया था उसमें भी हमने सेल्फ लिखा था, ताकि वो ऊपर की प्रॉपर्टी आ जाए सारी की सारी। तो इसी तरह से कार के अंदर जब रेस डिफाइन किया, सेल्फ लिखा, तो ऑटोमोबाइल की जितनी जी ये पैरामीटर थे वो कार के लिए भी अवेलेबल हो गए, ठीक। क्या करेंगे हम, प्रिंट, प्रिंट आई कैन रेस, ठीक। तो ये इस तरह से आपने एक, हम क्या करेंगे, अब कार बना ली मारुति, मारुति ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हाँ, मारुति इज इक्वल टू कार। कौन सी मारुति है भाई, ये है अल्टो, ठीक। क्योंकि 2018 की और कैपेसिटी 4। अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट मारुति डॉट सिटिंग, ठीक। और इसको करते हैं रन। Alto has a capacity of 4 people to sit। तो ये जो सीटिंग वाला था फंक्शन, ये तो ऑटोमोबाइल क्लास का था। इस क्लास में तो हमने यूज़, इसमें तो डिफाइन नहीं करा इसको, पर फिर भी हम यूज़ कर पा रहे हैं इसको, क्योंकि ये हमने इस क्लास को, ब्लूप्रिंट को इसके अंदर यूज़ कर लिया। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, कि अपना तो कुछ प्रॉपर्टी वो क्लास कर ही सकती है नई चीज़, पर पुरानी भी वो ऐड कर सकती है। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस भाई। दूसरी, फिर चौथी चीज़ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होती है, वो होती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है भाई एक चीज़ को कई तरह से यूज़ करना, ठीक। जो हम अभी दिखाते हैं कैसे, एग्जांपल लेते हैं इसका हम। अब जो कार थी वो तो ये था, अब एक और बनाते हैं हम, एक क्लास और बना लेते हैं, क्लास
इसके अंदर भी हम ये यूज़ कर लेते हैं, ऑटोमोबाइल को कॉल कर लेते हैं इसके अंदर, डिफाइन DEF रेस, सेल्फ, प्रिंट, आई कैन नॉट रेस। ठीक, अब आपने क्या किया, ट्रक बना लिया आपने, टाटा टाटा 407 इज इक्वल टू टी ट्रक टाटा, मेक कब का था, 2014-16 और कैपेसिटी 2। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट कार, नहीं मारुति था अपना ऑब्जेक्ट, मारुति डॉट रेस। ठीक, और एक हमने करा प्रिंट टाटा अंडरस्कोर 407 डॉट रेस। ठीक, और इसको रन कर दिया भाई हमने। तो मारुति के केस में जो रेस जो फंक्शन था उसने क्या किया, आई कैन रेस, और ट्रक के केस में क्या किया उसने, रेस फंक्शन ने आई कैन नॉट रेस। तो और वो ऑटोमोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन जो मेथड है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट काम करता है। तो उसको बोल, एक ही फंक्शन है बट वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से काम कर रहा है वो, तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार जो बेसिक जो चार प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या क्या होती हैं रिवाइज करने के लिए भाई, एक तो होती है इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और इन चारों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिया। बाकी थ्योरी तो आप कहीं से भी इसके बारे में पढ़ सकते हो, बात होती है समझने वाली, तो वो बात समझ में आ गई। और आज का जो टॉपिक है ना वो केवल इस बात को समझने के लिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होती है और क्लास कैसे बनाते हैं। तो इसको दोबारा से एक बार देख लो वीडियो को और समझ लो अच्छी तरह से, क्योंकि जो क्लास बनाना और क्लास को डिफाइन करना और क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस पाइथन में जब हम आगे प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आई होप भाई सबके बात समझ में आ गई होगी। अब भाई सब तय जो आखिर में बात बोला करूँ भाई, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरी कोशिश है कि भाई कॉम्प्लेक्स जो ये फंडे हैं इनको मैं अपनी देसी बोली में कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपके लिए इजी बनाऊँ। बाकी भाई जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद करोगे, उतना ज़्यादा इस पर समझ में आओगी। उसके लिए भाई जो ripple.it का इस्तेमाल तुम कर सको हो, यहाँ पे कोडिंग करो वाइट पार्ट में और ब्लैक पार्ट में तुम उसका रिजल्ट उसी टाइम देख सकते हो। अब एडवांस पाइथन शुरू होगी, अब अगली क्लास में हम अपन इंस्टॉल करेंगे पाइथन को और जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे हम आगे जितनी भी कोडिंग करेंगे। तो भाई अपना ख्याल रखो और बने रहो मेरे साथ। पाइथन का अपना पूरा ट्यूटोरियल अभी एडवांस स्टार्ट हो लिया है, उसके साथ साथ हम डेटा साइंस का ट्यूटोरियल भी स्टार्ट करेंगे अब, क्योंकि जो डेटा साइंस में जितनी अपने को पाइथन आनी चाहिए उतनी हमने बेसिक पाइथन में सीख ली है। अब वहाँ पर पाइथन की लाइब्रेरी यूज़ होंगी, कैसे होंगी, क्या करना है, वो दूसरी क्लास में होगा जो इसके पैरेलल चलेगी। बाकी भाई बने रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।